हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज इन सेलिंग प्राइस, यानी जब आप सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से बढ़ाएंगे किसका, ऑफ एन आर्टिकल, टर्न्स अ लॉस ऑफ 7.5% इंटू गेन ऑफ 7.5%। यानी क्या बोल रहा है, अगर आप सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से बढ़ाएंगे तो पहले जो सेलिंग प्राइस में आपको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 7.5% का, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गेन में, जो कितने का, 7.5% का। यानी क्या बोल रहा है, एक केस है जो पहला केस है, वहां पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 7.5% का। कभी भी ऐसा रखते क्या, नहीं, इसको काय में कन्वर्ट करते एक फ्रैक्शन में, तो 7 2 14, 14 + 1 15/2%। यानी आपको पहले केस में कितने का लॉस हो रहा है, 15/2% का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है। अब उसके बाद दूसरे केस में आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है दूसरे केस में, गेन हो रहा है। कितने का, 7.5% का। 7.5 की अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी आता है, 15/2%। यानी आपको दिया क्या है, पहले जो सेलिंग प्राइस था उसमें कितने का घाटा हो रहा था, 7.5 का। दूसरा जो सेलिंग प्राइस है उसमें कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 7.5 का। यानी पहले सेलिंग प्राइस पे आप घाटे में थे, दूसरे सेलिंग प्राइस में आप प्रॉफिट में हो। और एक चीज दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 रुपए का। क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज इन सेलिंग प्राइस। यानी आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया था, है ना, कितने रुपए से, 3 रुपए से बढ़ाया था। तो जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 1 से कितना ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है ना। ये समझा कैसे लिखे अपन ने, एन इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज इन सेलिंग प्राइस। यानी जब आप सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से बढ़ाएंगे तो पहले कितना था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले केस में, है ना, उसको 3 रुपए से बढ़ाया तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर कम किया रहता तो क्या करते थे, माइनस करते थे। ये समझ रहा है। तो सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस कितना है, पहले जितना सेलिंग प्राइस था उसमें 3 रुपए हमने उसको बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, हमको जो हमको घाटा हो रहा था पहले केस में वो अब काय में बदल गया, फायदे में बदल गया। आपको पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसको क्या ले लेंगे, एक्स। तो आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपीज एक्स। कितना ले लिया आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस को, एक्स ले लिए, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते। चलिए बताइए, पहले केस में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले केस में घाटा हो रहा है। तो आपके पास कोई फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का, हाँ जी है। कौन सा है, एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। ये हैंग हो रहा है क्या यार, हेलो, आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या कर रहे समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस पहले केस में, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। ये समझा ना, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पहले केस में क्या है, लॉस है, दूसरे केस में क्या है, गेन है। और ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने याद किए थे। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, ठीक है। तो बताइए, सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या बनेगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कितना परसेंट लॉस हुआ, 15/2 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस पहले केस में। कॉस्ट प्राइस आप चाहे पहला केस ले लो, चाहे कॉस्ट प्राइस आप दूसरा केस ले लो, कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होता क्या, नहीं, वो हमेशा सेम रहता है। तो कितना लिया हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, एक्स लिए, तो कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा, 100 प्लस गेन भी सेम है, 15/2 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में कितना दिया हुआ है, एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में 100 इंटू 2 को होगा क्रॉस, तो 2 इंटू 100 कितना आएगा, 200। 200 में से कितना काटना है, 15 काटना है, तो कितना आएगा, 185। दोनों के डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2,
ये 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोप यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा, 2 इंटू 100 200, 200 प्लस 15 215 बाय 2। ये बाय 2 कहाँ पे आ रहा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 100 कितना मिल जाएगा 200x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, पक्के में समझा। अब चलो, हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या, सेलिंग प्राइस 2 इन सेकेंड केस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस 1 से 3 रुपए ज्यादा है ना, एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन सेलिंग प्राइस। तो जो पहले सेलिंग प्राइस था उसमें हमने 3 रुपए बढ़ाया, तो हमको ये मिला। तो हमारे पास ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस कितना है, 215 अपॉन 200x इक्वल टू सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस कितना है, 185x अपॉन 200 प्लस 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसके भी डिनोमिनेटर में 200 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 200 है, मल्टीप्लाई बाय 200, तो 200 कैंसिल, तो क्या आएगा 215x। यहाँ पे भी 200 कैंसिल, तो क्या आएगा 185x प्लस 3 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से। क्या किया समझा, मल्टीप्लाई बाय 200। यहाँ पे प्लस x को एक जगह ला लो तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 215x जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 185, इधर गया तो माइनस 185x। 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 था, 600। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो करो सब्ट्रैक्ट, 5 में से 5 गया तो 0, 21 में से 18 गया तो कितना आएगा 30 आएगा, तो 30x इक्वल टू 600। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है सबको, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा हमको, क्या इक्वेशन चाहिए, x की। यहाँ पे 30 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 30 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा। ये क्या नहीं काट पाया, यहाँ पे एक 0 नहीं काट पाया, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 20 रुपीज, कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी था क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितनों को नहीं समझा प्लीज एक और बार देखिए और थोड़ा सा अटेंटिव रहिए क्लास में। क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन सेलिंग प्राइस। 3 रुपए से जब आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो हम पकड़ के चलेंगे, पहले सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 1, अब हम इसको 3 रुपए से बढ़ा रहे हैं, तो पहले सेलिंग प्राइस 1 कॉस्ट था, अब इसको 3 रुपए से बढ़ा दे तो हमको क्या मिला, नया सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले सेलिंग प्राइस के वक्त क्या था, टर्न्स अ लॉस ऑफ 7.5%, यानी पहले केस में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, कितना 7.5 का, 7 2 14, 14 प्लस 1 15 बाय 2% हो रहा था। इतना क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। कब, पहले केस में, जब पहला सेलिंग प्राइस था। टर्न्स इट इनटू अ गेन ऑफ 7.5%। आपने जब 3 रुपए से रेट को बढ़ाया था, अब क्या हो गया, आपको गेन हो रहा था। कितना गेन हो रहा, 7.5% का, तो 7.5% कितना होता, 15/2। तो कितना गेन हुआ सेकंड केस में, 15/2 हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमने कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया, ₹x। आप चाहे कितना भी गेन करो, कितना भी लॉस करो, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का चेंज होता नहीं है। तो हमने कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया, x। तो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल भी ₹x। तो कॉस्ट प्राइस आप चाहे पहले केस में लो चाहे दूसरे केस में लो, हर इसमें कितना आएगा, x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होता नहीं है। अब हमको एक केस में लॉस हो रहा है, एक केस में गेन हो रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का, क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस सेकंड केस में क्या हो रहा है, गेन हो रहा, तो क्या आएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, लॉस कितना है 15/2, गेन भी कितना है 15/2। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा क्रॉस, तो क्या मिलेगा 200 माइनस 15/2, और इसके डिवीजन में क्या है 100 इंटू x मिलेगा। 200 में से 15 गया तो कितना है 185। ये 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 100 200। सेम चीज यहाँ पे होगा, 2 इंटू 100 200, 200 प्लस 15 215। ये 2 कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 100 200। आपके पास सेलिंग प्राइस 1 है,
आपके पास सेलिंग प्राइस 2 है और आपको मालूम सेलिंग प्राइस 2 सेलिंग प्राइस 1 से कितने से बड़ा है, 3 रुपए से बड़ा है। सब्सटीट्यूट कर दो 215 अपॉन 200x इक्वल टू 185x अपॉन 200 प्लस 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 200 से क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 200 इंटू 215 अपॉन 200x इक्वल टू 200 इंटू 185x अपॉन 200 प्लस 200 इंटू 3। यहाँ पे 200 कैंसल, 200 कैंसल, तो क्या मिला 215x इक्वल टू 185x प्लस 3 इंटू 200 600। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या आएगा 215x माइनस 185x। 215 और 185 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का, यानी 30x की वैल्यू कितनी मिली, 600। x की वैल्यू क्या आएंगी, 600 अपॉन 30। 30 के टेबल में 60 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, तो 30 कटेगा 60 से, कितने जा 2 जा। कोई भी दिक्कत, तो 2 इंटू 0, सॉरी 2 इंटू 0 बोल रहा हूँ, 20 हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 32 जा आया है ना, क्या नहीं काट पाया आप, 0 नहीं काट पाया, तो कितना आएगा 20। x की वैल्यू कितनी आई 20। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझ रहा है? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है हमें? आज मेरा लैपटॉप कितना अजीब चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 12.5% लॉस। एक शॉपकीपर 12.5% लॉस पे क्या कर रहा है, आर्टिकल को सेल कर रहा है। इफ ही सेल्स इट फॉर 92.50 मोर देन ही गेन्स 6%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर आर्टिकल को 12.5% पे बेच रहा था लॉस पे, है ना। तो अपने को पहले केस में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। पहले केस में लॉस कितने का है, 12.5% का दिया हुआ है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 12.5% लॉस, तो इसको हम ले लेंगे सेलिंग प्राइस 1। पहले केस में जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, कितने का, 12.5 का। तो 2 इंटू 12 कितना आएगा, 24। 24 प्लस 1 कितना आएगा, 25/2%। इतना क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। इफ ही सेल्स इट फॉर 92.50 मोर, दूसरे केस में क्या करना है, 92.50 मोर पे बेचना है। तो सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस कितना रहना चाहिए, पहले जितना सेलिंग प्राइस था उससे 92.50 रुपीज ज्यादा रहना चाहिए। क्योंकि ज्यादा रहना चाहिए तो प्लस, अगर कम रहना चाहिए रहता तो माइनस। इक्वेशन नंबर 1 समझा। तो दूसरे केस में उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा दूसरे केस में, 6% का होगा। कोई भी दिक्कत, आपको निकालना व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। पिछले क्वेश्चन जैसा है, क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹X। क्या ले लिया आपने कॉस्ट प्राइस को, ₹X। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक, पक्के में समझा? फिर से एक केस में क्या हो रहा, लॉस हो रहा है, एक केस में क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, जब लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता। पहले केस में लिख लो CP1। सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। क्या रहता फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सेकेंड। एक चीज मास्टर ने चीख चीख के बताया, क्या बताया, कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज होता नहीं है। यानी आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कभी चेंज होगा नहीं। याद रखना, हमेशा क्या चेंज होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होता नहीं है। तो चलिए बताइए क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना परसेंट घाटा हुआ, 25/2 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस पहले केस में कितना है, X। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 6 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में कितना है, X। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना आएगा, 2 इंटू 100
200 में से कितना गया 25, तो कितना आएगा 175/2 बोल रहा हूं, वो कहां पे आएगा न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 × 100 कितना आएगा 200x। सबका आया, पक्के में आया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए। सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा, स्मार्ट बच्चे जल्दी से बताइए। 100 + 6 कितना आएगा 106/100 × x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपके पास सेलिंग प्राइस 1 है, आपके पास सेलिंग प्राइस 2 है, आपके पास ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस 2 सेलिंग प्राइस 1 से 92.50 बड़ा है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, चलिए आप फटाक से बताइए क्या है। सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस कितना है 106x/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस कितना है 175/200x प्लस 92.50 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 200, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 200। जैसे ही 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 200 से, तो 10x6x/100 इक्वल टू दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 200 से, तो क्या मिलेगा 200 × 175/200x प्लस तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 200 से, तो क्या मिलेगा 200 × 92.50 2 0 2 0 कैंसिल, 200 कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 6 2 जा 12 2 1 जा 2, तो मिला 212x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 175x प्लस 2 0 2 पॉइंट कैंसल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 × 9250। ये समझा ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 0 है, तो जब आप 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होगा, दूसरे 0 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट 2 0 शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 9250, तो 2 × 9250। चले यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो 212x में से 175x को कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 2 × करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 0 जा 0 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 4 + 1 5 9 2 जा 18, तो 18500। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, तो चलिए बताइए अगला क्या मिलेगा। 212 में से 175 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा आपको 37x मिलेगा। कैसे निकालें, यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 25 + 12 कितना आएगा 37। जिनको ऐसा निकालना हो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे क्या है 2 है, कट के हो जाएगा 12 में से 5 गया तो कितना बचेंगे यहाँ पे 7, ये कट के हो जाएगा 0 है ना, तो हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, ये कट के हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0, तो आया 37x। जैसे निकालना निकालो, बस आंसर सही निकालना था 18500। हमको क्या इक्वली चाहिए x की चाहिए जी, यहाँ पे 37 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। आंसर एक भी वैल्यू पॉइंट पे है क्या, नहीं है, यानी वैल्यू डिवाइड करेगी। चलिए देखते कितने तक करेंगे, 37 है, 7 5 जो 35 होता है, तो 37 × 5 करके देखो तो 7 5 जा 35 5 3 जा 15 15 + 3 18, हाँ जी कट रहा है। 37 185 को काटता है, कितने तक काटता है 5 जा, क्या नहीं काट पाए 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 500, कितनी आई x की वैल्यू 500। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा। पिछले क्वेश्चन की क्या है, ये जेरोक्स कॉपी है, बस नंबर चेंज हुआ और कुछ चेंज हुआ क्या नहीं। तो अपन ऐसा कंफ्यूज तो नहीं होंगे, ये तो नहीं बोलोगे कि मास्टर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, मास्टर ने हमको पढ़ाया था है ना, बस नंबर अलग थे थोड़े से, सॉरी। हाँ देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 12.5% लॉस, यानी पहले केस में क्या होता है उसको लॉस कितने में 12.5% में, जब वो किसी आर्टिकल को कुछ तो भी सेलिंग प्राइस में बेच रहा था, तो हमने उसको क्या ले लिया सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस। तो सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस में क्या हो रहा था 12.5% का लॉस हो रहा था। 12.5% निकालो कितना आता है, 12 × 2 कितना आएगा 24 24 + 1 25/2, तो कितना घाटा हो रहा था उसको 25/2% का घाटा हो रहा था। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ ही सेल्स इट फॉर 92.50 मोर, यानी पहले जितना पैसा ले रहा था, कितना ले रहा था सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस, उस पे अगर वो 92.50 रुपीज ज्यादा लेगा, यानी प्लस 92.50, यानी इतने पे जब वो उसको
बेचेगा तो उसको क्या होगा, गेन होगा। गेन मतलब प्रॉफिट होगा, कितने का, 6% का। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे x। कॉस्ट प्राइस चाहे पहला केस लो चाहे दूसरा केस लो, और इसमें क्या रहेगा x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस चेंज होता नहीं है। क्या चेंज होता है, सेलिंग प्राइस चेंज होता है। बताइए सेलिंग प्राइस जब लॉस होता तो क्या आता फॉर्मूला, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट होता तब क्या था फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सब्स्टिट्यूट करो, लॉस कितने का था 25/2 का, प्रॉफिट कितने का था 6 का, 2 इंटू 100 200, 200 में से 25 गया तो 175। डिवीजन में क्या था 2, कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 100 200। यहाँ पे 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस इन सेकंड केस कितना था 106 एक्स अपॉन 100, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू 175 एक्स अपॉन 200 प्लस 92.50। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में 200, तो 200 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल, तो 100 2 200 हो गया। हुआ यहाँ पे 200 200 कैंसिल, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 0 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट दोनों हो जाएंगे कैंसिल। समझा क्या बोल रहा हूँ, 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे, पहले 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट चला जाएगा 5 के बाद, जब दूसरे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट चला जाएगा 0 के बाद, तो क्या मिलेगा 9250। और ये 200 का में कन्वर्ट हो गया 2 में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, 212 में से 175 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 37x। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 18500। हमको x की वैल्यू चाहिए 37, मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में 37 के टेल में 185 आता है क्या, हाँ जी, कितने जा 5 जा, तो ये 18500 कितने जाएगा 500 जा। क्यों, क्योंकि हम ये 2 0 नहीं काट पाए, तो इसको लिख देंगे जो वैल्यू बची है उसमें, तो x की वैल्यू कितनी आई 500, कितनी आई x की वैल्यू 500। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा है, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है मैन सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक इंसान क्या कर रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है बुक को, 20% पे। तो प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है 20%। If he had bought it at 20% less and sold it for 18 rupees less, he would have gained 25%। मतलब क्या बोल रहा है, एक इंसान है वो बुक में 20% प्रॉफिट ले रहा है ना, आपको बोल रहा है अगर उसने बुक को 20% कम में खरीदा होता और उसको 18 रुपए कम में बेचता, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता, 25%। इतना परसेंट उसको तब भी प्रॉफिट होता है ना, हाइपोथेटिकल बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 20%। तो आप एक चीज बताओ, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बी ₹X। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब तक हमको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, हम प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो चलो प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस क्या रहता 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता क्या, तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना लिया आपने x लिया, 100 प्लस 20 कितना आएगा 120 अपॉन 100x, 10 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12, तो कितना आया 6x अपॉन 5। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है 6x अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा शुरुआत वाली लाइन, क्या, अ मैन सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी अगर कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया x, तो वो 20% प्रॉफिट, मतलब कितने में बेच रहा है बुक को 6x अपॉन 5 में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहां से होता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, क्या बोल रहा है वो, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस। पहले तो बॉट वर्ड बोल रहा है, बॉट बोल रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, क्या बोल रहा है, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तब। तो आप एक चीज बताओ, उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या रहता, न्यू कॉस्ट प्राइस, उस केस में कितना रहता 20% कम में। अभी कितने में खरीद रहा है x पे, है ना, 20% कम बोल रहा है। हम ओरिजिनल वैल्यू का हमेशा कितना परसेंट लेते 100%। 20% कम बोलेगा, कम बोलेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर 20% ज्यादा बोलता तो आप क्या करते, प्लस कर देता, आएगा 100 माइनस 20% ऑफ x। क्यों लिया ऐसा बोल रहा है,
अगर 20% कम में खरीद रहा है, मतलब अगर इसने 20% कम में खरीदा होता, ओरिजिनली 100% में खरीद रहा था, अब 20% कम करना है, कितने परसेंट में खरीदना है, 80% में, तो आएगा 80% ऑफ एक्स आएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू एक्स, 10 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आया 4x अपॉन 5, कितना आया वैल्यू 4x अपॉन 5, ये हो गया हमारे लिए नया कॉस्ट प्राइस, कितना हुआ 4x अपॉन 5। तो क्या बोल रहा हो, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, यानी पहले जितना पैसा दे रहा था उसका 20% कम देता, अगर मैं पहले 100 रुपए दे रहा था उसका 20% कम दूंगा तो कितना रुपए कम दूंगा, 20 रुपए, तो कितना रुपए देना पड़ेगा 80 रुपए। समझ रहा है कैसे निकाले, अरे समझ में आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा है यार, फिर से हैंग हो गए। हेलो, तो चलो क्या बोल रहा हो, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 माइनस 20% ऑफ एक्स, यानी 80% ऑफ एक्स। कैसे निकाले समझा पक्के में। अब क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹80 लेस, यानी पहले जितने में बेच रहा था उससे 18 रुपए कम में बेचना है। तो बताइए न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा, पहले कितने में बेच रहा था वो, जो हमारा सेलिंग प्राइस था। अब ज्यादा में बेचना है कि कम में बेचना है, लेस बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मोर बोलता तो ऐड करते थे, कितने रुपए कम, 18 रुपए कम। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था 6x अपॉन 5, उसमें से कितना कम करना है, 18 कम करना है। 5 को करो क्रॉस तो क्या मिलेगा 6x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, तो आएगा 6x माइनस 90 अपॉन 5। ये क्या हो गया हमारे लिए नया सेलिंग प्राइस, कितना हुआ 6x माइनस 90 अपॉन 5। तो इस केस में उसको क्या होगा, गेन होगा, कितने का 25% का। इस केस में क्या होगा, गेन होगा, कितने का 25% का होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है काय का, गेन वाला है। क्या रहता गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज क्या रहता, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, क्या रहता, किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, गेन का। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, गेन आएगा। गेन प्रॉफिट लॉस सब किसके रिस्पेक्ट में नापते, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कौन सा लिख ले, न्यू कॉस्ट प्राइस के आएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हैं इंटू 100, है ना। न्यू कॉस्ट प्राइस क्यों लिया यहाँ पे समझा, क्योंकि गेन 25% का कब होगा, जब आप ये वाले कॉस्ट प्राइस को लेंगे, है ना। तो गेन, गेन क्या रहता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आएगा न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए वैल्यू को करेंगे अब सब्स्टिट्यूट। चलो क्या आएगा, गेन कितना परसेंट गेन हो रहा, 25% इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 6x माइनस 90 अपॉन 5 माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है 4x अपॉन 5 अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है 4x अपॉन 5 इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सूप यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो क्या हो जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे 100 क्या है, मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में आएगा 25 अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा 6x माइनस 90 माइनस 4x अपॉन 5 अपॉन 4x अपॉन 5, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, क्यों डाला 25 1 25, 25 4 100 कैंसिल हो गया, डिवीजन का 5 डिवीजन का 5 कैंसिल हो गया। चलिए बताइए क्या मिला फिर आपको यहाँ से 1/4 इक्वल टू 6x में से 4x गया तो कितना बचा 2x माइनस 90 अपॉन 4x, यहाँ पे भी डिवीजन में 4, यहाँ पे भी डिवीजन में 4, 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, x इक्वल टू 2x माइनस 90, हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो यहाँ पे 2x जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस x, इधर गया तो माइनस x, यहाँ पे
-90 इधर गया तो +90, 2x में से x गया तो कितना बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 90 रुपीज, कितना था कॉस्ट प्राइस उसका 90 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखिए फिर से एक बार क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है 20% में। हमने कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया x, तो बताओ उस केस में सेलिंग प्राइस क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, 100 प्लस 20 120, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, तो 6x बाय 5। ये था हमारा सेलिंग प्राइस, कब, जब कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज। क्यों आया सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे 20%। वो क्या बोला, तुमने बेवकूफी की है, तुमको कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता था 25%, पर क्या शर्त है कि अगर तुमने बुक को 20% सस्ता खरीदा होता, है ना। ओरिजिनली हमने कितना खरीदे थे x पे खरीदे थे, अब 20% सस्ता खरीदना है, याद है परसेंटेज पूरा पढ़ के आए हो आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 20% कम में खरीदना है, जब भी कम बोलेगा तो 100 में माइनस करना, जब भी ज्यादा बोलेगा तो 100 में प्लस करना, है ना, क्योंकि किसी भी चीज का ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है 100%, है ना। तो 100 में से कितना कम करना है 20% किए, तो 100 में से 20 गया तो 80% ऑफ x, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बुलाना इनटू x, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 4 2 5, तो कितना है 4x/5। ये है नया कॉस्ट प्राइस, कब, अगर आपने, ठीक है, ख्याली फुलाव पका रहा है कि अगर आपने 20% सस्ते में खरीदा होता। अब बोले बेचने का भी रेट चेंज करता है, नया सेलिंग प्राइस कितना, पुराना जितने में था उससे 18 रुपए कम, तो सेलिंग प्राइस पहले जो था उससे 18 रुपए कम, यानी सेलिंग प्राइस -18। सेलिंग प्राइस कितना है 6x/5, उससे कितना कम करना है 18, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 18 कितना है 90, सबके डिवीजन में क्या आ गया 5, ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपको मालूम है कि ऐसा अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रखोगे तो क्या होगा, फायदा होगा, कितने का 25% का। गेन का फॉर्मूला क्या रहता, परसेंटेज गेन निकाल रहे हो, काय का परसेंटेज गेन का, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा गेन, गेन प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में होता है कॉस्ट प्राइस में, ये गेन का बोरा जब कौन सा कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्या आएगा न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 आया। सब्स्टिट्यूट करो, न्यू सेलिंग प्राइस 6x माइनस 90/5 माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस 4x/5 अपॉन 4x/5 इनटू 100, गेन कितना था 25%। आपको ये NSP ऐसा लिखना थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, तो वैसे ही लिखना है, पहले वाले को SP1 कर दो, इसको क्या कर दोगे SP2 कर दोगे। मैंने वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने वाले क्वेश्चंस में आपको क्या बोला था, कभी भी कॉस्ट प्राइस चेंज होता नहीं है। असल में कभी कॉस्ट प्राइस चेंज होता क्या, नहीं। यहाँ पे वो कैसी बात कर रहा है, हाइपोथेटिकल, कि अगर मेरे को 20% सस्ता मिला होता तो, है ना, ऐसी सस्ती मिलती है क्या चीजें हमको, नहीं। तो थ्योरेटिकली कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस चेंज होता क्या, नहीं। समझ रहे पक्के में? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्यों चेंज हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि कॉस्ट प्राइस चेंज करो, क्योंकि उसने बोला करके हमने कॉस्ट प्राइस चेंज किए, नहीं तो कभी कॉस्ट प्राइस चेंज होता क्या, नहीं होता। समझा पक्के में? इसको सॉल्व किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6x माइनस 90 माइनस 4x, सबके डिवीजन में क्या है 5, यहाँ का डिवीजन का 5, यहाँ का डिवीजन का 5 कैंसिल, यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो 100 डिवीजन में, 25 अंदर 20, 25 4 100 आएगा, तो क्या मिला 1/4 इक्वल टू 6x में से 4x गया तो कितना बचेगा 2x माइनस 90/4x, यहाँ पे 4 डिवीजन में, यहाँ पे 4 डिवीजन में, तो 4 4 कैंसिल, क्यों है समझाना, यहाँ पे 4 डिवीजन में था, इधर जाता तो मल्टीप्लीकेशन में, 4 4 कैंसिल। तो याद रखना इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम वैल्यू रही तो आप काट सकते हैं। यहाँ पे x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो x 1 x, तो इक्वल टू 2x माइनस 90, यहाँ पे माइनस 90 इधर गया तो प्लस 90 प्लस x इधर गया तो माइनस x, 2x में से x गया तो x, तो x की वैल्यू कितनी मिली 90, और x हमारे लिए क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या है x हमारे लिए हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको 90 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कितना हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है हमको 10% का, हो रहा है सबको पक्के में। If he had bought it at 4% less and sold it for 6 rupees more, he would have gained 18.3/4%। पिछले वाले से ख्याली पुलाव पकाना है यहाँ पे, तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेंगे x, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बी
रुपीज एक्स। कितना ले लिया आपने कॉस्ट प्राइस को? एक्स। तो बताइए उस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो बताइए कितना मिलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है? 10, तो प्रॉफिट हो गया 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 10 यानी कितना आएगा? 110। तो 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स। तो कितना है हमारा सेलिंग प्राइस? हमारा सेलिंग प्राइस है 110 अपॉन 100 एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहां तक समझा? पक्के में समझा? पिछला वाला क्वेश्चन फिर से याद करो। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, यानी 4% कम में खरीदता तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 4% कम में खरीदता, कम बोल रहा है यानी माइनस, तो क्या आएगा? 100 माइनस 4% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? एक्स, यानी 4% कम में खरीदना, यानी कितने में? 96%। जितना पैसा है उतने में खरीदना है। तो 96% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो 96 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे लिए नया कॉस्ट प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस कितना आया? 96 एक्स अपॉन 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहां तक समझा? एंड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर, यानी 6 रुपए और महंगा बेचता तो सेलिंग प्राइस को क्या करना है? बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है ना। पहले जितना सेलिंग प्राइस था उससे 6 रुपए ज्यादा में बेचो, यानी पहले कितना था सेलिंग प्राइस? 110 एक्स अपॉन 100, इसको 6 रुपए और ज्यादा में बेचना है, यानी प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 100 600, तो आएगा 110 एक्स प्लस 600 अपॉन 100। ये क्या हो गया हमारे लिए? नया सेलिंग प्राइस। कितना हुआ? 110 एक्स प्लस 600 अपॉन 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमारे पास नया सेलिंग प्राइस है, हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस है, और हमको यहाँ पे ख्याली फुलाव भी मालूम है कि अगर ऐसा किए रहते तो कितना परसेंट गेन होता था आपको? 18 3/4%। कितना गेन होता था? 18 3/4%। क्रॉस करो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, आएगा 72 प्लस 3/4, यानी 75/4%। इतना क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए। गेन का फॉर्मूला याद है सबको? हाँ जी याद है, बहुत बार पढ़ लिया। अब तो पक्के में याद हो गया होगा। क्या है फॉर्मूला? गेन काय में है आंसर? परसेंटेज में, तो गेन परसेंटेज क्या रहता? न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लिख दो पक्के में ऐसा। न्यूमरेटर में गेन आता, गेन क्या रहता? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद है पक्के में? सच में समझ रहा है? गेन परसेंट, कितना परसेंट गेन हुआ? 75/4%। न्यू सेलिंग प्राइस कितना था? 110x प्लस 600 अपॉन 100 है, माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 96x अपॉन 100 डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या आएगा? न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 96x अपॉन 100, और इंटू क्या आ गया यहाँ पे? 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सबको समझा? पक्के में समझा? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 75/4 जैसा था वैसा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड आया तो डिवीजन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे दोनों को करो सबट्रैक्ट, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम, डायरेक्ट सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? 110x प्लस 600 माइनस 96x, इसके डिवीजन में क्या आ गया? 100। और ये पूरा कैसे डिवाइड हो रहा है? 96x अपॉन 100, डिवीजन का 100, डिवीजन का 100 कैंसल। यहाँ पे क्या है? 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो क्या मिला यहाँ पे? 3 अपॉन 4, 4 जा कितना होगा? 16 इक्वल टू, यहाँ पे 110 में से कितना काटना है? 96 काटना है, तो कितना बचेगा? 14x बचेगा। कैसे? ये 10 है, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4। यहाँ पे बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 9 गया तो 1, तो आया 14x प्लस 600 अपॉन, यहाँ पे क्या है डिवीजन में? 96x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक समझा पक्के में? सच में समझा? यहाँ पे 96x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? 3/16 इंटू 96x। मैंने यहाँ पे 16 को उधर क्यों नहीं किया?
क्योंकि मेरे को मालूम है ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि 16 के टेबल में 96 आता है। कितने सा आता है? 6 आता है। 6 6 36, कैरी 3, 6 1 6, 6 + 3 9 आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए कितना मिलेगा? 6 3 18 x, यहाँ पे +14, इधर गया तो -14 = 600। 18x में से 14x गया तो कितना बचेगा? 4x = 600। हमको क्या इक्वल चाहिए? x की चाहिए, तो कितना मिलेगा? 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। चलो निकालो, क्या आएगा? x की वैल्यू 4 1 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 के टेबल में 20 आता है क्या? हाँ जी, कितने था? 4 5 20, क्या नहीं काट पाए? 0 नहीं काट पाता। 150 कितना है x की वैल्यू? 150, यानी सामान कितने का था? 150 रुपया का। कितने का था? 150 रुपया का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा है? आप देख रहे हैं, आप अगर एक टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएंगी क्या? नहीं। सेम लॉजिक लगाना है, सेम स्टेप लगाना है, कुछ भी चेंज करना है क्या? हाँ। क्या? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज, और कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। क्या बोल रहा है? अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 10%। कॉस्ट प्राइस को ले लो x, तो सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 100 + 10। 100 + 10 कितना? 110 अपॉन 100x, ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4% कम होता तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ले लिया, 100 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 96%। यानी कितना पैसा देता? अगर सिर्फ 96% पैसा देता तो किसका? जितने में खरीदा। कितने में खरीदा था? x रुपए में। 96 अपॉन 100 ऑफ x हो गया हमारे लिए नया कॉस्ट प्राइस। तो क्या बोल रहा है? और सोल्ड इट, यानी सेलिंग प्राइस कितना रहना चाहिए था? फॉर 6 रुपीज मोर, यानी अभी जितना सेलिंग प्राइस है इससे 6 रुपए अगर ज्यादा में बेचता तो सेलिंग प्राइस 110x अपॉन 100 इंटू 6, 600 अपॉन 100 आएगा। ये होगा हमारे लिए नया सेलिंग प्राइस। तो क्या होता? तो उसको फायदा होता कितने का? 18 3/4% के। तो गेन कितना था? 18 3/4%। 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, कैरी 3, 4 1 4, 4 + 3 7, 72 + 3 अपॉन 4, यानी 75/4%। इतना क्या होता? उसको फायदा होता है, यानी गेन होता। तो चलो, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन कितना था? 75/4 इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस 110x प्लस 600 अपॉन 100 माइनस 96x अपॉन 100 अपॉन 96x अपॉन 100 इंटू 100। 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 25 3 25 4। पक्का में समझा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या मिलेगा? 110 प्लस 600 माइनस 96x अपॉन 100 अपॉन 96 अपॉन 100। 100 कैंसिल आएगा, कोई भी दिक्कत। 110 में से 96 गया तो कितना बचा? 14x। यहाँ पे 96 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो सॉरी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 16 के 10 में 96 आता है, कितने था? 6 6 3 18x। यहाँ पे प्लस 14 इधर गया तो माइनस 14। 18 में से 14 गया तो कितना बचा? 4x। हमको क्या कर लीजिए? x की फुल मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। 4 1 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20, बचेगा कुछ भी नहीं। क्या नहीं काट पाए? 0, तो लिख दो ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आई? 150। कितनी है x की वैल्यू? 150। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सॉरी, आज मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। क्यों कर रहा मेरे को भी नहीं समझ रहा। तो अगर कहीं पे भी ऐसा अटका अटका लगता है तो उसके लिए सॉरी एडवांस में। हाँ, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर से वही बोल रहा है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच आर डिक्रीज बाय 100 रुपीज, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, तो हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, क्या ले लेंगे? बी रुपीज एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रुपीज एक्स ले लेंगे। तो बताओ उस केस में सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। याद हो गया फॉर्मूला? 100 प्लस कितना प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए? 20, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? x। 100 प्लस 20 कितना आएगा? 120 आएगा अपॉन 100 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस। कितना है?
120x अपॉन 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कॉस्ट प्राइस कितना है? x है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक? इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच आर डिक्रीज बाय 100 रुपीज। अब आपको दोनों को कम करना है, कितने से? 100 रुपए से। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना है? पुराने कॉस्ट प्राइस से 100 रुपए कम। नया सेलिंग प्राइस कितना है? पुराने सेलिंग प्राइस से 100 रुपए कम। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? x, उससे कितना कम करना है? 100 रुपए। पुराना सेलिंग प्राइस कितना था? 120x अपॉन 100, उससे कितना कम करना है? 100 रुपए। 100 को कर लो क्रॉस, तो क्या मिलेगा? 120x माइनस 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो पहले 100 के, 2 जीरो दूसरे 100 के, अपॉन 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा पक्के में? तो हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस आ गया, हमारे पास नया सेलिंग प्राइस आ गया। क्या बोल रहा? इस केस में प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट रहेगा, न्यू प्रॉफिट क्या रहेगा? पिछले वाले से 5% ज्यादा, यानी पहले जितना प्रॉफिट हुआ था उससे 5% ज्यादा। पहले कितना प्रॉफिट हुआ था? 20%, अब 5% ज्यादा, यानी कितना होगा? 25% होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज रहता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आता है। तो चलो प्रॉफिट परसेंटेज, हम किसकी बात कर रहे हैं? नए वाले प्रॉफिट की। किसकी बात कर रहे हैं? नए वाले प्रॉफिट की। तो हर वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है? प्रॉफिट परसेंट कौन सा लेना है? नया वाला। कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल टू सेलिंग प्राइस कौन सा वाला? नया वाला। कितना है? 120x माइनस 1000। वैसे इसको ऐसा नहीं भी किया तो चलता है ना, इसको वैसे ही रहने दो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन वैसे नहीं। चलो नया सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? 120x अपॉन 100 माइनस 100। ये था हमारे लिए नया सेलिंग प्राइस। कौन सा साइन आता है बीच में? माइनस। अब क्या लिखेंगे? नया कॉस्ट प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस कितना है? x माइनस 100 अपॉन नया कॉस्ट प्राइस कितना है? x माइनस 100। और ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई होता है? 100 से। कोई भी दिक्कत? यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा? 25 अपॉन 100 इक्वल टू। चलो अब इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे और कोई इससे रिलेटेड वैल्यू है क्या? नहीं है। 1 0 कैंसिल, 2 5 2 6, तो क्या आएगा? 6x अपॉन 5 माइनस 100 जैसा था वैसा, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, साइन हो जाएंगे चेंज। जो प्लस x था क्या हो जाएगा? माइनस x। जो माइनस 100 था माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 100 अपॉन x माइनस 100। ये 100 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में। 25 1 25, 25 4 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी है, समझा आता है? तो चलो क्या मिलेगा आपको? 1/4। यहाँ पे x माइनस 100 कहाँ पे? डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस 100 माइनस 100 क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो क्या बचा? 6x अपॉन 5 माइनस x। तो इसको करो क्रॉस, तो क्या मिलेगा? 6x, यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस 5x अपॉन 5। समझा क्या किए? सच में समझा? पक्के में समझा? ये वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिए, ये दोनों को कर दिए सब्ट्रैक्ट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? x माइनस 100 इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे 5 कहाँ पे है? अच्छा रुको, पहले इसको एक बार सॉल्व कर दूँ, उसके बाद ही करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। चलो क्या मिलेगा? 1/4 x माइनस 100 इक्वल टू 6x में से 5x गया तो कितना बचेगा? x अपॉन 5। यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 100 500। यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू एक्स 4x 5x। यहाँ पे प्लस 4x, इधर गया तो माइनस 4x। यहाँ पे माइनस 500, इधर गया तो प्लस 500। 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा? x की वैल्यू कितने आ गई? 500, यानी वो कितने का था? 500 का था वो बैच। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी है, समझा? आप देख रहे हैं, आपको एक टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम लॉजिक लगता है, सेम फॉर्मूला लगता है, सेम दिमाग लगता है, सिर्फ क्या चेंज होती है? वैल्यूज चेंज होती है, और कुछ चेंज होता है क्या? नहीं।
अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो हमने कॉस्ट प्राइस को ले लिया x, ले लिए, कोई भी दिक्कत, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यानी 100 प्लस 20 यानी 120। आप चाहते हैं यहीं पे 0 काट के वैल्यू कर सकते थे। मैंने ये देखा कि पहले कॉस्ट प्राइस तो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आता, जैसे पिछले केसेस में हमारा जैसा कॉस्ट प्राइस जो था वो भी फ्रैक्शन में था, सेलिंग प्राइस भी फ्रैक्शन में था, तो मैं सोचा ऐसा ना है करके मैंने इसको आगे सॉल्व किया था, क्या नहीं किया था। आप चाहो तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का आप कम कर देते 100 रुपए से, तो पहले कितना था कॉस्ट प्राइस सीपी, कितने से कम कर दो 100 से, तो एक्स माइनस 100। सेलिंग प्राइस कितना, पहले कितना था एसपी, कितने से कम कर दो 100 से, सेलिंग प्राइस कितना है 120x अपॉन 100, इसको कितने से कम कर दो 100 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा यहाँ तक। तो उस केस में क्या होता बोले आपको प्रॉफिट होता कितना 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। पहले कितना हो रहा था 20%, अब 5% ज्यादा होगा ना, कितना होगा 25% होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सब किसकी बात कर रहे हैं हम, नया प्रॉफिट, नया सेलिंग प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस आएगा तो क्या मिलेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट 25। नया सेलिंग प्राइस 120x अपॉन 100 माइनस 100 माइनस नया कॉस्ट प्राइस 100 माइनस x माइनस 100 अपॉन नया कॉस्ट प्राइस x माइनस 100 इंटू 100। यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा 25 अपॉन 100, 25 अंदर 25, 25 4 द 100। यहाँ पे 1 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, 6x अपॉन 5। यहाँ पे ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल। 6x अपॉन 5 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो कैसे करेंगे 5 इंटू एक्स 5x, तो 6x में से 5x गया अपॉन पूरे के डिवीजन में क्या आ गया 5। यहाँ पे x माइनस 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 1/4 टाइम्स x अपॉन x माइनस 100 आएगा। 6x में से 5x गया तो कितना बचेगा x अपॉन 5। यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 100 500। यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू एक्स 4x, 5x में से 4x गया तो क्या बचेगा x, यहाँ पे माइनस 500 इधर गया तो प्लस 500, तो x की वैल्यू कितनी आई 500। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमसे कह रहा है क्या, होमवर्क। क्या कह रहा है आपके लिए, क्या है होमवर्क। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। If the cost price is increased by 10% and the sale price by 26, then the percentage profit reduces by 5%। क्या कह रहा है आपको, हमने कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया, अज्यूम करो x, तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यानी 120 अपॉन 100 इंटू x आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, आपको कॉस्ट प्राइस को 10% से बढ़ाना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाना है 10% से, तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दो 10% से, तो आपको मिलेगा नया कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और जो आपका नया सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा, एंड द सेलिंग प्राइस बाय 26%, आपको सेलिंग प्राइस को कितने रुपए से बढ़ाना है 26 रुपीज से, तो आपका जो प्रॉफिट है वो रेड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, नया प्रॉफिट रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस होगा मतलब कम होगा, कितने से 5%, किसके मुकाबले, ओरिजिनल प्रॉफिट के मुकाबले। ओरिजिनली कितना प्रॉफिट था 20%, उसमें से 5% कम करो 15% आ गया। आपके पास कॉस्ट प्राइस रहेगा, आपके पास सेलिंग प्राइस रहेगा, आपके पास प्रॉफिट रहेगा। बस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं आता है इसका आंसर तो मेरे को मैसेज करके पूछना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, द कैश difference between selling price of an article at profit of 4% and 6% is ₹3. The ratio of two selling price is। तो अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, यानी जब आप सेलिंग प्राइस रखोगे 4% का प्रॉफिट लोगे तो कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस मिलेगा, उसको ले लो सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट के। जब आप 6% का प्रॉफिट रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस मिलेगा, उसको ले सेलिंग प्राइस इन सेकंड के ले लिए। आपको बोल रहा है इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 3 रुपए का। आपको निकालना है रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों सेलिंग प्राइस का, यानी
सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस इज टू सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस, ये आपको निकालना है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X, है ना। हमको जब भी सेलिंग प्राइस लगता है तो हमको पहले क्या लगता है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट प्राइस स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस चेंज होगा क्या, नहीं। तो आप कॉस्ट प्राइस चाहे पहले केस में लो चाहे कॉस्ट प्राइस आप दूसरे केस में लो, सब क्या आएगा, X आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में। अब क्या बोल रहा, कैश डिफरेंस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 4%। तो पहले केस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4% का, और दूसरे केस में वो प्रॉफिट कितने का कर रहा है, 6% का। कितने का कर रहा है, 6% का कर रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, सेलिंग प्राइस क्या रहता, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज पहले केस में कितना परसेंट प्रॉफिट है, 4 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, X। 100 प्लस 4 कितना आएगा, 104 अपॉन 100 इंटू X। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना, 104 अपॉन 100X। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक। तो बताओ सेलिंग प्राइस सेकंड ने कोई पाप किया क्या, नहीं। वो क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट इन सेकंड केस। सेकंड केस में कितना प्रॉफिट हुआ, 6%, तो 100 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, X। तो बताओ सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा, 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 इंटू X। आ गया। आपको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। तो ये लगाने की जरूरत भी है क्या, नहीं लगाने की जरूरत है। वो जो बोल रहा सेकंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में इनके बीच का डिफरेंस ₹3 का, ये लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यानी क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस अपॉन सेलिंग प्राइस इन सेकंड केस। पहले केस में सेलिंग प्राइस कितना है, 104 अपॉन 100 इंटू X अपॉन सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना है, 106 अपॉन 100X है क्या। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, डिवीजन का 100 कैंसिल, XX कैंसिल, तो कितना है 104 अपॉन 106। दोनों कौन से नंबर है, इवन नंबर। कैसे डिवाइड होंगे, 2 से। 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 2 3 जा 6। तो कितना आंसर, 52/53। कितना आंसर, 52/53। इसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। इसकी जरूरत कब पड़ती, जब हमको असल में सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो जरूरत पड़ती। समझा पक्के में। तो ये क्यों दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझा पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा। क्या बोल रहा था, कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 4% प्रॉफिट एंड 6% प्रॉफिट। तो जब 4% में बेचेंगे तो ले लो सेलिंग प्राइस 1, जब 6% में बेचेंगे तो ले लो सेलिंग प्राइस 2। द रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 निकालना है आपको। तो हमने कॉस्ट प्राइस को ले लिया X। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कहीं पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो अपन कॉस्ट प्राइस पहले केस में दूसरे केस में सब क्या है, X ही है। ठीक है, जब तक मेंशन ना हो तब तक कॉस्ट प्राइस चेंज होता नहीं है। ठीक है, पहले केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4% का, दूसरे केस में कितना हो रहा है, 6% का। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहले केस में तो प्रॉफिट भी आ जाएगा पहले केस में, तो 100 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू X। तो कितना है, 104 अपॉन 100 इंटू X। कोई भी दिक्कत। आपको सेलिंग प्राइस सेकंड केस में निकालना, तो प्रॉफिट भी सेकंड केस का आएगा, तो 100 प्लस 6 अपॉन 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 इंटू X। दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 निकाल लो, 104 अपॉन 100 इंटू X, 106 अपॉन 100 इंटू X। XX कैंसिल, 100 कैंसिल, तो क्या बचा, 104 अपॉन 106। दोनों इवन नंबर है, काय के टेबल में आएंगे 2 के, 2 के टेबल में 52 था, 2 के टेबल में 53 था। तो क्या आंसर, 52/53। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। शैलजा earns 15% on investment but loses 10% on another investment if the ratio of two investment is 3:5, then the combined loss percentage is। क्या बोल रहा, शैलजा नाम की कोई तो भी बंदी है जिसको 15% की अर्निंग हो रही है। क्या हो रही है, अर्निंग हो रही, कितने की, 15% की हो रही। कोई भी दिक्कत, जो अर्निंग हो रही वो क्या रहता हमारे लिए, हमारा प्रॉफिट रहता। याद रखना, जो भी अर्निंग हो रही वो क्या है हमारे लिए, हमारा प्रॉफिट। कितना हो रहा है, 15%।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये किस में हो रहा है? ऑन एन इन्वेस्टमेंट, तो ये हो रहा है पहले केस में हो रहा है। एंड लूजेस, लूजेस मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 10% का ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, यानी कौन से केस में हो रहा है? सेकंड केस में, है ना। पहले केस में, पहले वाले इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ कितने का? 15% का। दूसरे वाले में क्या हुआ? लॉस हुआ कितने का? 10% का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इन्वेस्टमेंट, कौन सा वर्ड बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आप डाल रहे उसको आप क्या अज्यूम कर सकते हो? कॉस्ट प्राइस, है ना। ये पैसा कमाने के लिए ये मेरी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस होगी, जो मैंने पैसा जमा किया, है ना। कोई भी चीज अगर आपको बेचना है, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वो प्रॉपर्टी को खरीदोगे, तो वो क्या होगा मेरे लिए? मेरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आया? मेरे कॉस्ट प्राइस पे। मैं जब उसको बेचूंगा तो क्या रहेगा मेरे लिए? मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको क्या बोल रहा? इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज 3:5, यानी इन्वेस्टमेंट इन पहला केस टू इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ? 3:5, यानी मैंने पहले केस में जो इन्वेस्टमेंट किया मैंने ले लिया CP1, कॉस्ट प्राइस 1। दूसरे केस में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको लिया CP2, ये कितना दिया हुआ है? 3/5, है ना। इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट केस वो हो गया मेरा CP1, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड केस वो हो गया मेरा CP2। कितना दिया हुआ है? 3:5। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो कॉस्ट प्राइस 1 कितना आएगा? 3x, कॉस्ट प्राइस 2 कितना आएगा? 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहां तक समझा पक्के में? अब हमको निकालना है दोनों का सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमको पूछ रहा है आप निकालो कंबाइंड लॉस परसेंटेज, यानी वो बोल रहा है इसमें क्या होगा? घाटा होगा, लेकिन आपको वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे हमको दिया हुआ है पहले केस में हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे केस में हो रहा है लॉस, और हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये कब? जब प्रॉफिट होता है। और लॉस के वक्त क्या होता है? सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट पहले केस में हो रहा है तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट, प्रॉफिट पहले केस में, कॉस्ट प्राइस पहले का, लॉस दूसरे केस में हो रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 100 प्लस कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 15%। 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस पहले केस में कितना है? 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? सॉरी। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में 100 माइनस लॉस कितना हो रहा? 10% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक समझा पक्के में? तो क्या मिलेगा आपको? सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना आएगा? 100 प्लस 15 115 इंटू 3x अपॉन 100। एंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा? 100 में से 10 गया तो कितना आएगा? 90 अपॉन 100 इंटू 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक समझा पक्के में? सच में समझा? तो बताइए सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 अपॉन 100। एंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45 अपॉन 100 आएगा। आपने दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। चलो अब हम क्या निकालेंगे? हमको क्या निकालना है? कंबाइंड लॉस परसेंटेज, कि पूरा मिला के कितना प्रतिशत घाटा हुआ। तो हम क्या देखेंगे? पूरा कॉस्ट कितना मैंने डाला, पूरा सेलिंग प्राइस होने के बाद मेरे को पैसा कितना मिला। तो चलिए निकालेंगे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस पहले केस में प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में कितना था? 3x प्लस दूसरे केस में कितना था? 5x। 3x प्लस 5x कितना? 8x। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया? 8x। सबका आया? पक्का आया? सच में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप क्या निकालोगे? टोटल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में सेलिंग प्राइस कितना है? 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3.45x। यहाँ पे भी 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4.50x। समझा ना? 100 से डिवाइड करते 2 डिजिट के बाद पॉइंट, जितने जीरो रहे उतने डिजिट के बाद पीछे से क्या डालते हैं? पॉइंट। तो कितना आएगा? 3.45x
प्लस 4.50x। तो चलो क्या मिला आपको, ऐड करो, x जैसा था वैसा। 5 में 0 जुड़ा तो 5, 4 में 5 जुड़ा तो 9, 4 पे 3 जुड़ा तो 7 आया। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 7.95x आ गया, सबका पक्का आया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस। क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस। क्या रहेगा, लॉस का परसेंट निकाल रहे किसके हिसाब से, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, इनटू 100। लॉस का फॉर्मूला क्या रहता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 8x माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 7.95x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 8x इनटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो चलिए इसको कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे आएगा क्या, कोशिश करके देखते, नहीं आया तो फिर उड़ाएंगे। 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7.95, तो कितना आएगा 0.05x आएगा। जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता है 8.00, इससे कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7.95। ये कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 9, ये कट के हो जाएगा 7, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया तो 0, दोनों जगह पे जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट, 7 में से 7 गया तो 0। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में। अरे सच में समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, इनटू का ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 100 से हो रहा है, और डिवीजन में क्या है 8x है, x कैंसल। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 100 में 2 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0, 2 0 2 0 कैंसल, तो क्या आएगा 5/8। क्या आएगा 5/8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। है क्या था 5/8 आंसर, हाँ है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लग रहा था थोड़ा सा दिमाग कि हमने इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया ना। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या रहेगा आपके लिए, आपका कॉस्ट प्राइस, और जो भी आपको रिटर्न मिलेगा है ना, यानी जो आपको बेचने के बाद रेट मिलेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए, हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जिनको नहीं समझा एक और बार देखिए। शैलेजा अर्न्स 15%, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, किसमें, ऑन एन इन्वेस्टमेंट, तो हो गया पहली इन्वेस्टमेंट, बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, दूसरी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें उसको क्या हुआ, घाटा हुआ, तो लॉस कितना है 10% का। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इफ रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज 3:5, जितना पैसा उसने पहले वाले में डाला उसको हमने लिया CP1 2, जितना पैसा उसने दूसरे वाले में डाला उसको लिया हमने CP2, कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाले से, नीचे वाली इक्वल हो जाएंगे नीचे वाले से। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या हो जाएगा 3x, कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में क्या हो जाएगा 5x। तब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, है ना। अपने को जब देखना है कि अपने को कितना पैसा मिला, है ना, बेचने के बाद कितना पैसा मिला, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दूसरे केस में लॉस हो रहा है तो क्या आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट हुआ 15, तो आएगा 100 प्लस 15 यानी 115। कॉस्ट प्राइस पहले केस में 3x। सेलिंग प्राइस क्या है 100 माइनस लॉस, कितना लॉस है 10%, तो 100 में से 10 गया तो कितना आएगा 90। चलिए कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में कितना है 5x आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों को किए मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करना 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 100 से डिवाइड करना तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपको क्या निकालेंगे अब, सेलिंग प्राइस ओवरऑल और कॉस्ट प्राइस ओवरऑल, तो टोटल, क्योंकि हमको ओवरऑल लॉस निकालना है ना। ओवरऑल लॉस कब निकालोगे आप, जब आपको ये मालूम रहेगा कि ओवरऑल पैसा कितना आपने खर्चा किया और कितना पैसा आपको रिटर्न में मिला। तो क्या रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस पहले केस में प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में, पहले केस में था 3x दूसरे केस में था 5x, 3 + 5 8x, तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में, पहले केस में कितना था 3.45x, दूसरे केस में 4.50x, दोनों को ऐड किया तो 7.95x। हमको काय का परसेंट निकालना है, लॉस का, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा लॉस, लॉस प्रॉफिट सब किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज में आंसर चेक करके इनटू 100। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 8x, सेलिंग प्राइस कितना है 7.95x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 8x इनटू 100। 8 में से 7.95 गया तो 0.05, यहाँ पे 100 है ना, तो यानी पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट, पहले इसमें 0 को क्रॉस करेंगे दूसरे इसमें 5 को क्रॉस करेंगे, तो आएगा 5/8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा, सबको समझा, पक्के में समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया
होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमसे क्या कह रहा है। A man sells 2 articles for 240 rupees each. On one he gains 20%, on another he loses 20%. जैसे ही आपको गेन में सेम परसेंट दिख जाए और लॉस में सेम परसेंट दिख जाए, आपको याद आना चाहिए कि मास्टर ने आपको एक फॉर्मूला लिखा के दिया है ना, कि अगर आपको x% का गेन हो रहा है एक आर्टिकल में और x% का लॉस हो रहा है, यानी सेम गेन और सेम लॉस होता है, इस केस में हमेशा आप काय में रहेंगे, लॉस में रहेंगे। और यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आता है, कॉमन गेन अपॉन 10 उसका स्क्वायर। यहाँ पे गेन और लॉस कितना है, x, तो आएगा x अपॉन 10 का होल स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला याद है, लिखाया है मास्टर ने उस दिन, जिस दिन फॉर्मूले लिखा के दिया हूं। अरे पढ़ रहे हो, कुछ याद वाद कर रहे हो कि बस बैठे हो ऐसी, बस चंगा सी जीवन चल रहा है वाला, समझ रहा है पक्के में। तो यहाँ पे गेन कितने का है, 20% का। लॉस कितने का है, 20% का। यानी यहाँ पे कॉमन गेन और लॉस, यहाँ पे और लॉस भी रहता है, ठीक है, एंड लॉस लिखते वैसे तो। कॉमन गेन एंड लॉस कितने का हो रहा है, 20% का। कितने का हो रहा है, 20% का। अरे समझ रहा है, कॉमन गेन एंड लॉस कितने का है, 20% का। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ गई। आई क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। इस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। ऐसे केस में हमेशा कितना परसेंट लॉस होगा, x अपॉन 10 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, तो 20 अपॉन 10 का स्क्वायर। एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसमें कुछ भी सॉल्व करना है क्या, नहीं करना है। समझ रहे क्या प्रॉफिट है ये करने में, अरे समझ में आ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा कब लगाना, जब जितना गेन का परसेंटेज हो उतना ही लॉस का परसेंटेज हो, तभी लगाना, कहीं पे भी लगा के मत आ जाना, ठीक है। तो x% गेन हो, x% लॉस हो, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस परसेंट कैसे रहेगा, कॉमन गेन एंड लॉस अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी x अपॉन 10 के स्क्वायर। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी है 20, तो x के जगह रख दो 20, तो लॉस परसेंट क्या आएगा 20 अपॉन 10 का स्क्वायर। एक जीरो कैंसिल, यानी 2 का स्क्वायर कितना था 4। जितने महारथियों को नहीं समझा ये क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस 308 ईच, ऑन वन ही गेट्स प्रॉफिट 12%, ऑन अनदर 12% लॉस। हिज प्रॉफिट और लॉस इन एंटायर ट्रांजैक्शन इज, यहाँ पे जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। कितना हो गया 12% हुआ। हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर एक इसमें सेम प्रॉफिट हो सेम लॉस हो, तो यहाँ पे ओवरऑल हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और कितना परसेंट लॉस होता है, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर परसेंट। x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 अपॉन 10 का होल स्क्वायर आएगा। 12 कितना है, 12 और 10 दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 कटेगा। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आएगा आंसर 36 अपॉन 25% का लॉस आएगा। ऐसे कोई आंसर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 1 जा 25, कितना बचा 11 बचा। कौन सा फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन डिविजर, क्या था क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। डिविडेंड कितना है 36 अपॉन डिविजर कितना है 25, इसको क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 11 अपॉन डिविजर कितना है 25। तो क्या लिख सकते हैं इसी को हम लोग, इसी को हम लिख सकते हैं 111/25% लिख सकते हैं, 111/25 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो 111/25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 111/25% का लॉस हो रहा है। समझा पक्के में, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपी है समझा। अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस ₹308 ईच, ऑन वन ही गेट्स 12% प्रॉफिट, दूसरे में 12% लॉस। इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस। क्या रहेगा, कॉमन गेन एंड लॉस अपॉन 10 का स्क्वायर आएगा। इसको हमने कैसे डिनोट किया, x से, तो x अपॉन 10 का स्क्वायर, x की वैल्यू 12,
तो 2 6 जा 2 5 जा, तो 6/5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 जा 25, बचेगा 11। तो चलो क्या मिलेगा, क्वेश्चन यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी 11 अपॉन डिवीजन यानी 25 यानी 111/25%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या बोल रहा है अब, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट 99 रुपीज ईच। हर एक को कितने में बेच रहा है वो, 99 रुपीज में। ही गेन्स 10% ऑन वन एंड लूजेस 10% ऑन अनदर। Then on overall basis he gains 2 rupees, neither gain nor loss, loses 2 rupees, loses 1 rupees। अब यहाँ पे उसने ऐसा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछा क्या, नहीं पूछा। उसने क्या पूछा यहाँ पे कि अगर मैं इनको ऐसा बेचूंगा तो मेरे को कितने रुपए का घाटा या फायदा होगा, है ना। रुपए का पूछा, परसेंटेज में पूछा क्या, नहीं। परसेंटेज में पूछता तो फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, लेकिन अब क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है, रुपीज में आंसर निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं। फॉर्मूला लगा के भी आंसर ला सकते हैं, वो भी मेथड से जा सकते हैं। आप चाहो तो ये जो मैं बता रहा हूं उससे भी जा सकते हैं। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट 99 रुपीज ईच। तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना है, 99। दूसरे वाले का भी सेलिंग प्राइस कितना है, 99, है ना। दोनों को 99 में बेच रहा है, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना है, 99, दूसरे केस में भी कितना है, 99, 99 प्लस 99 कितना आएगा, 198 आएगा। 9 प्लस 9 8, कैरी 1, 9 प्लस 9 8, 8 प्लस 1 9। तो ये हो गया हमारे लिए ओवरऑल सेलिंग प्राइस, कितना हो गया, 198, यानी दोनों को उसने कितने में बेचा, 198 में। ही गेन्स 10% ऑन वन, ही लूजेस 10% ऑन अनदर। पहले वाले में क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, कितना, 10%। और दूसरे वाले में वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, कितने का, 10% का दिया हुआ है। पहले वाले में गेन, दूसरे वाले में लॉस दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, है ऐसा। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालू तो क्या आएगा, हम सबको किसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे, सेलिंग प्राइस की तरफ। तो क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझाए पक्के में। अब जब लॉस आएगा, ठीक है, इसी केस में जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 100 अपॉन, ये बताया था ना मैंने, जब भी प्रॉफिट रहा तो प्लस, लॉस रहा तो माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, तो पहला केस आ गया। दूसरे केस में क्या हो रहा, लॉस हो रहा, दूसरे केस का लॉस भी आ गया, दोनों निकाल लो साथ में। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, कितना परसेंट गेन हो रहा है, 10%, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 99 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, चंगा से चल रहा है यहाँ तक। चलो एंड कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में क्या आएगा, 100 अपॉन 100 माइनस कितना प्रतिशत घाटा हो रहा है, 10%, 100 माइनस 10 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 99। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में कितना आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस 10 कितना आएगा, 110 ऑफ 99। कुछ कट रहा है, हाजी कट रहा है, 1 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में कितना आएगा, 9 इंटू 10 90 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। एंड कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा, 100 जैसा था वैसा, 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 90 इंटू 99, 1 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 99 आता क्या, हाजी कितने जा, 11 जा। तो कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा, 11 इंटू 10 110 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस पहले केस में प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में कॉस्ट प्राइस 90, दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस 110, 90 प्लस 110 कितना आएगा, 200। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा, 200। आपसे पूछ रहा ऑन ओवरऑल बेसिस ही गेन 2 रुपीज, नाइदर गेन नॉन लॉस, लूजेस 2 रुपीज, लूजेस 1 रुपीज, यानी कितने का घाटा उसको हुआ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है सेलिंग प्राइस से, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है,
200, सेलिंग प्राइस कितना है 198, यानी कितने रुपए का घाटा हुआ 2 रुपए का। तो लूजेस ₹2, कितने रुपए का घाटा हुआ 2 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोफिया समझा। यहाँ पे परसेंटेज में आंसर निकालना था क्या? नहीं। अगर परसेंटेज में निकालना था तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट 1-2 स्टेप में आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे काय में चाहिए आंसर? रुपीज में, यानी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, परसेंटेज में निकालना है क्या? नहीं। तो क्या बोल रहा है? अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट 99 रुपीज है। पहला वाला भी 99 में, दूसरा वाला भी 99 में, तो ओवरऑल जो बेचा वो कितने में बेचेगा? 99 प्लस 99 यानी 198। पहले वाले को 10% गेन, दूसरे वाले को 10% लॉस में। तो पहले केस में गेन हो रहा है 10% का, दूसरे केस में लॉस हो रहा है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस क्या आएगा? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस आया। दूसरे केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हमारे पास बुद्धि है, यहाँ पे डिवीजन में क्या करना पड़ता है? जहाँ पे प्रॉफिट लिए तो प्लस करना, लॉस लिए तो माइनस करना। आपको ऐसा लग रहा होगा लकीर के फकीर बन रहा होंगे तो यहाँ पे गेन लिख लेना, ठीक है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको गेन प्रॉफिट इक्वल होता है, ये मालूम है, ठीक है। गेन कोई प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट कोई गेन बोलते हैं, ये पकड़ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट था तो प्लस, लॉस था तो माइनस, और कुछ चेंज होता क्या? नहीं। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 10, तो 100 प्लस 10 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना 99, 100 प्लस 10 110, 1 0 कैंसिल, 11 9 99, 9 इंटू 10 90। पहले केस में कॉस्ट प्राइस क्या आया? 90। दूसरे केस में 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, कितना लॉस है 10% का, इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 99, 100 में से 10 गया तो 90, 1 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 99 आता, हाँ जी कितना था 11 था, 11 इंटू 10 110। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस पहले केस में प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में 90 प्लस 10 यानी 200 आया टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 198। कितने से बड़ा है? लॉस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी 200 माइनस 198। कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो पैसा आपने डाला वो बड़ा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, यानी जो पैसा आपको मिला उससे बड़ा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या बोल रहा है? अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर फॉर 500 रुपीज ईच, है ना। 2 चेयर बेच रहा है 500 रुपए की। तो सेलिंग प्राइस पहली चेयर का भी है 500, सेलिंग प्राइस दूसरी चेयर का भी है 500। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस पहली चेयर का प्लस सेलिंग प्राइस दूसरी चेयर का, यानी 500 प्लस 500 यानी कितना हो गया? 1000 रुपए, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास? 1000 रुपए। ये तो आप समझ गया होंगे यार, बहुत ही चिल्लर है। पहले केस में क्या हो रहा है? ऑन वन ही गेन्स 20%, तो पहले वाले में हो रहा है गेन कितने का? 20% का। एंड ऑन अदर ही लूजेस 12%। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, कितने का? 12% का हो रहा है। हाउ मच डज ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजेक्शन? अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज में आंसर था, अगर यहाँ पे सेम गेन सेम लॉस रहता था हम वो एक्स वाला फॉर्मूला लगाते थे, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेम है क्या? नहीं। तो लगा सकते क्या? नहीं। तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो अब हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने तो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले याद किए थे, है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाते, क्या रहता सेलिंग प्राइस? याद है? यहाँ पे लिख देता हूँ ना। क्या रहता सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? क्या है सेलिंग प्राइस? 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता है ऐसा। तो यहाँ से बताओ हमको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, सबको किसके तरफ भेज दो? सेलिंग प्राइस के तरफ। किसके तरफ भेज दो? सेलिंग प्राइस की तरफ। 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन यहाँ पे 100 प्लस गेन मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो हम लोग लकीर के फकीर है क्या दूसरा भी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालेंगे? नहीं, हम लोगों को मालूम है। अगर ये पहला केस की बात कर रहा हूं तो दूसरे केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हुआ तो हम तो पक्का दिमाग लगा लेते कि गेन के वक्त प्लस साइन डाल दो, और लॉस हो जाए तो वहीं जगह पे प्लस के जगह कर दो माइनस, और वहां पे लिख दो लॉस परसेंटेज। किस कौन से केस की बात कर रहे हैं? सेकेंड केस। तो चलो सब्सटीट्यूट करो वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा? 100 अपॉन 100 प्लस गेन। पहले केस में कितना परसेंट गेन है? 20% है। सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना है? 500 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एंड कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा? 100 अपॉन 100 माइनस कितना परसेंट लॉस हो रहा है यहाँ पे? 12%, तो 100 माइनस 12 इंटू 500। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा है, सबको समझा, पक्के में समझा तो बताओ क्या मिलेगा?
कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा 100 अपॉन 100 प्लस 20 120 इंटू 500 एंड कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा 100 अपॉन 100 में से 12 गया तो कितना बचेगा 88 इंटू 500। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब चलो इसको करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। 10 कैंसर 4 के टेबल में आ सकता है 4 3 जा 4 1 जा 4 बचेगा 1 नीचे आएगा 0 4 2 जा 8 बचेगा 2 नीचे आएगा 0 4 5 जा 20 3 के टेबल में 125 आ सकता है 3 प्लस 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 8 आ जाएगा नहीं आता है। आगे सॉल्व होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ हो रहा क्या कुछ जुगाड़ लग सकता है 4 के टेबल में आ सकता है 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ये कितने जा कटेगा 4 के टेबल में 100 आता है हाँ जी आता है कितने जा 25 जा आता है 22 है इवन नंबर है ना 2 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 11 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 आएगा। ये भी आगे सॉल्व हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो चलो क्या मिला अपने को कॉस्ट प्राइस पहले केस में 10 इंटू 125 कितना आएगा 1250 अपॉन 3 एंड कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा 25 इंटू 25 ये 0 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो क्या लिख दो 0 तो 25 इंटू 25 क्या आएगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 2 के बाद क्या आता 3 3 2 जा 6 था 6250 अपॉन 11 ऐसे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लो ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए स्पेशली ऐसे एग्जाम्स के लिए जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो चलो अब हम क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस पहले केस में प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में कॉस्ट प्राइस कितना है 1250 अपॉन 3 प्लस दूसरे केस में कितना है 6250 अपॉन 11। तो चलो क्रॉस होगा तो पहले 11 जाके मल्टीप्लाई होगा 1250 से फिर ये 3 ने कोई पाप किया क्या नहीं वो मल्टीप्लाई होगा 6250 से और ये दोनों का आपस में भी मिलन हो जाएगा 3 इंटू 11 होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? पहले तो यहाँ पे 0 है 0 तो 0 लिख लेंगे मल्टीप्लाई करते हो 11 से मल्टीप्लाई करना है किसको 125 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 मिलेगा 10th प्लेस में आएंगे तो 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलेगा 5 प्लस 0 5 5 प्लस 2 7 0 प्लस 1 3 सॉरी 1 प्लस 2 3 और ये 1 आया तो कितना मिला यहाँ पे 1375 क्या नहीं मल्टीप्लाई किया तो 0 तो आ गया 0 आएगा। पहले 3 0 जा 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 3 6 जा 18 अपॉन 3 इंटू 11 3 इंटू 11 33 लिख दूंगा डायरेक्ट। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है समझा पक्के में सबको। चलो तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला अपने को ऐड करो 0 प्लस 0 0 5 प्लस 5 10 कैरी 1 7 प्लस 7 14 14 प्लस 1 15 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 8 12 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 आएगा 325 अपॉन 33 33 के टेबल में 325 आ सकता है 325 तो नहीं चाहेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोपी है समझा सबको पक्के में समझा सच में समझा। तो चलिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है 1000 रुपये है ना। हमको क्या निकालना है हाउ मच ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजैक्शन पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ये 1000 रुपये से तो छोटा ही आएगा है ना क्योंकि अगर यहाँ पे 33 और ये रहता 33 1 रहता है ना यानी यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। क्या है हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो चलो हम निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट बोला है कि गेन बोला है गेन बोला है तो हम निकालेंगे परसेंटेज गेन। क्या रहेगा परसेंटेज गेन किसका परसेंट निकाल रहे गेन का किसके रिस्पेक्ट में निकालते कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आएगा। ये पक्के में समझा ना मैंने ये क्यों बोला। अगर यहाँ पे सोचो अगर ये वैल्यू रहती 33,000 अगर ये 33,000 होता और फिर डिवाइड होता 33 से 33 बनता 33 तब क्या आता है आंसर 1000 आता। तो ये वाला नंबर 33,000 से छोटा है कि नहीं तो यानी वाला नंबर हमारे 1000 से भी छोटा आएगा समझा ना। ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर निकाल के लाना। चलो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1000 है माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 32500 अपॉन 33
अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 32500 अपॉन 33 इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक समझा? पक्के में सबको समझा? पक्के में समझा? 33 को मल्टीप्लाई करो, 33 इंटू 1000 कितना मिलेगा 33,000 माइनस 32500 अपॉन 33 पूरा डिवाइड होगा कैसे 32500 अपॉन 33 से अपॉन 33 कैंसिल इंटू क्या है 100, यहाँ पे 20 कैंसिल, तो कितना मिलेगा 33,000 में से 32,500 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच रहा है 500 बच रहा है 500 अपॉन 325 कितना आ रहा 500 अपॉन 325 500 अपॉन 325 ऐसा कुछ दिया हुआ है का नंबर नहीं दिया हुआ है। चलो 500 अपॉन 325 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अपॉन 325 कितना आएगा 325 वन जा 325 यहाँ से बचेगा 5, ये कट के हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 कट के हो जाएगा 4 में से गया तो 1। क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 325 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं 1 पॉइंट में यहाँ पे सिर्फ एक आंसर है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12 कैरी 1 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 कितने जा 5 जा कितना 1625 यानी आंसर किस में आएगा 1.5 कुछ में तो भी कितने में आएगा 1.5 कुछ में तो भी। क्या है इसका आंसर नियरली 1.5 एंड समथिंग है। हमको आंसर में क्या दिया हुआ है 1.5, तो हम आगे निकालते बैठेंगे क्या नहीं, हमको हो रहा है प्रॉफिट कितने का 1.5 का, हम कर देंगे इसको मार्क। असल में 1.5 कुछ तो भी आंसर आएगा, आपको कुछ तो भी निकालते बैठने की जरूरत है क्या नहीं। आंसर में यहाँ पे 1.5% गेन है 1.5% लॉस है 2% गेन 2% लॉस है। नन ऑफ दिस लिखा हुआ है क्या नहीं, अगर नन ऑफ दिस होता तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे, समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक और बार क्या बोल रहा है। अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर फॉर 500 ईच, पहले चेयर का भी रेट 500 दूसरे चेयर का भी रेट 500, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा पहले चेयर का प्लस दूसरे चेयर का 500 प्लस 500 टोटल कितना है 1000 रुपीज। पहली चेयर में हो रहा है गेन 20% का, दूसरी चेयर में हो रहा है लॉस। फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में क्या हो रहा है लॉस, तो जहाँ पे प्लस गेन उसकी जगह क्या लिख दो माइनस लॉस, तो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में 100 इंटू सेलिंग प्राइस इन सेकंड केस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इन सेकंड केस। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू क्या आएगा कॉस्ट प्राइस इन पहला केस 100 अपॉन 100 प्लस कितना प्रॉफिट है 20% इंटू कॉस्ट प्राइस 500 100 प्लस 20 कितना आएगा 120 1 0 कैंसिल। ये कितने किसके टेबल में आ सकते दोनों के दोनों 4 के टेबल में 4 3 जा 4 1 जा 4 बचेगा 1 नीचे आएगा 0 4 2 जा 8 बचेगा 2 नीचे आएगा 0 4 5 जा 20 आया, तो 125 इंटू 10 1250 अपॉन 3 आया पहला कॉस्ट प्राइस। दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना है 12, तो 100 माइनस 12 ऐसा कुछ आ गया ना तो हमेशा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। 100 में से 12 गया तो 88 आएगा, कोई भी दिक्कत। 88 का एक टेबल में आ सकता 4 के, तो 422 जा 4 के टेबल में ये कितने जाएगा 250 जा। 4 से क्यों डिवाइड कर रहा समझ रहा है, क्योंकि मेरे को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम है। 4 से एक नंबर तब डिवाइड होता है जब एंड के 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड हो, है ना। 24 के टेबल में आता है, 0 भी 4 के टेबल में आता है, करके 4 से डिवाइड करते हैं। 88 तो 4 के टेबल में आता है मालूम है, यहाँ पे 0 0 भी 4 के टेबल में आएगा। समझ रहा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये 22 भी इवन नंबर है और आपका 100 भी इवन नंबर है ना। अच्छा अपन ने इधर काटा है ना, 4 से पहले इधर काटा, यहाँ पे 2 0 को काटा, तो 422 था 425 था। फिर 22 एक इवन नंबर है, 500 भी एक इवन नंबर है, तो 22 11 था और ये कितने था आएगा 250 था। 2 से डिवाइड किया 2 11 था 22 2 250 था आया। यहाँ पे 1 0 जैसा था वैसा लिख दिए। 25 इंटू 25 क्या आएगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। 2 के बाद क्या था 3 3 2 जा 6 था 625 आया। पहला कॉस्ट प्राइस आ गया, दूसरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस प्लस कॉस्ट प्राइस इन सेकंड केस, यानी 1250 अपॉन 3 प्लस 6250 अपॉन 11 दोनों को करो क्रॉस, क्या मिलेगा 11 से मल्टीप्लाई किए ऐड किए तो 32500 अपॉन 33 32500 ये 33,000 से छोटा है ऊपर वाला नंबर है ना।
33,000 अपॉन 33 अगर हम लेते तो यहाँ पे 33 कटता है, यानी कितना आता 1000, यानी ये नंबर 1000 से छोटा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर भी इससे छोटा है ना। तो क्योंकि ये नंबर 1000 से छोटा है यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? परसेंटेज गेन क्या रहेगा? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कितना गेन रहता? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस 32500 अपॉन 33 अपॉन 32500 अपॉन 33 इंटू 100। 33 होगा क्रॉस 3300 में से सॉरी 33,000 में से 32,500 गया तो कितना बचेगा? 500 अपॉन 33 अपॉन 33 अपॉन 33 कैंसिल इंटू 100 था, यहाँ पे 20 कैंसिल, तो 500 अपॉन 325 500 अपॉन 325 कितना था? 1.5 कुछ तो भी है ना। तो हमको गेन कितना होगा? 1.5% के बाद कुछ तो भी, तो हमको यहाँ पे आंसर क्या दिया? 1.5% गेन। तो इसको हम कर देंगे मार्क। समझा पक्के में? आसपास के आंसर को एमसीक्यू में आप मार्क कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वहां पे नन ऑफ दिस आंसर मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया हुआ रहता तब हम उस केस में नन ऑफ दिस को मार्क करते। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस भी दिया हुआ रहता और यहाँ पे लिखा रहता अप्रोक्सीमेटली, तो फिर हम लोगों को इसको ही मार्क करना पड़ता। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट रहिएगा। क्या पूछ रहा है ये देख के ही आंसर को मार्क कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इन अ शॉप 80% ऑफ आर्टिकल आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 40%। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? क्या बोल रहा? एक शॉप है जिसके लगभग 80% ऑफ आर्टिकल को आप बेच रहे हो प्रॉफिट ऑफ 10% में। ठीक है, तो 80% आर्टिकल को आप बेच रहे हो 10% प्रॉफिट में और आप रिमेनिंग को क्या बेच रहे हो? एट अ लॉस ऑफ 40%। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या मालूम चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो अपन लिखेंगे लेट द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या ले लिए? एक्स। तो 80% आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या आएंगी? 80% ऑफ एक्स। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% आर्टिकल कितनी आएंगी? 80% ऑफ एक्स, यानी 80 अपॉन 100 ऑफ एक्स आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसको हम डिनोट कर देते कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस से। कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा और काटा पीटी करना है तो कर लो, इसको ले लो 8 अपॉन 10। समझा कैसा? पक्के में समझा? 1 0 1 0 कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप इसको अभी और भी काट सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे जाके कटता है क्या। एंड रिमेनिंग, अच्छा 80% आर्टिकल को आपने ये रेट में बेचा तो बचेंगे कितने? 100 में से 80 चले गए तो कितना बचा? 20। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कितना? 20% आर्टिकल कितना आएगा? 80% की कॉस्ट कितनी थी? 80% ऑफ एक्स, तो 20% की कितने आएंगे? 20% ऑफ एक्स, यानी 20 अपॉन 100 ऑफ एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी वैल्यू कट रही है तो कितना आएगा? 2 अपॉन 10। काट ही लू क्या? 1 अपॉन 5x, यानी इसको लिख दो कॉस्ट प्राइस इन सेकेंड केस। समझ रहा है क्या कर रहा हूं? इसको भी काट ही लेते हैं। 2 4 2 5 तो क्या आया? 4x अपॉन 5। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 तो कितना आया? x अपॉन 5। तो क्या मिला हमको? कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में कितना है? x अपॉन 5। ये समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कॉस्ट प्राइस 80% आर्टिकल का। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मैंने 100 चॉकलेट खरीदी है, ठीक है, 80% चॉकलेट, 80% चॉकलेट इसकी कितनी होंगी? 80 होगी। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है कि जितने परसेंट बोलते हैं ना उतने का ही रेट लगेगा। 80% आर्टिकल पूरा जो ओवरऑल है वो कितने का है? x रुपए का है, तो उसका 80% सामान कितने का होगा? 80% ऑफ x का, है ना। 80% अगर आप खरीदे तो 80% का पैसा दोगे। जो बचा कुचा कितना? 80 तो चला गया 100 में से, तो कितना बचा? 20%। तो बचे हुए 20% के लिए कितना पैसा दोगे? जो 20% का होगा तो 20% ऑफ x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोप यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे काटे समझा? 80 अपॉन 100 है, तो आपको सॉल्व करना आते ही होंगे यार।
ये मतलब बताऊं मैं तो आपकी बेइज्जती है, तौहीन है आपकी, है ना। अब क्या बोल रहा, जो आपका 80% आर्टिकल था वो आपने सेल किया एट प्रॉफिट ऑफ 10%, तो पहले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 10% का। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 40% का है। तो चलो हमको फॉर्मूला मालूम है दोनों के लिए, क्या रहता, सेलिंग प्राइस क्या रहता, क्या रहता, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का। सबको किसके तरफ भेज दो, सेलिंग प्राइस के तरफ। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा, कोई भी दिक्कत। तो ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या हो रहा, लॉस हो रहा, तो कॉस्ट प्राइस इन सेकेंड केस क्या करना, जहाँ पे प्लस प्रॉफिट है वहां की जगह माइनस लॉस कर देता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कौन से केस में, सेकंड केस में, इंटू सेलिंग प्राइस सेकंड केस में आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा। अच्छा अपन ऐसे क्यों लिख रहे हैं यार, अपने को तो सेलिंग प्राइस ही निकालना है ना यार। पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर करके ना दिमाग भी लुल्ल हो गया मेरा, क्या निकालना है देख ही नहीं रहा। सेलिंग प्राइस क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जब लॉस होता तब क्या रहता, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता। पहले केस में हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे केस में हो रहा है लॉस। निकाल लो सेलिंग प्राइस, क्या आएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4x अपॉन 5, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। एंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में क्या आएगा, 100 माइनस लॉस, यानी 100 माइनस लॉस कितना परसेंट हो रहा है, 40% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सेकंड केस में। सेकंड केस में कितना है, x अपॉन 5 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको। तो बताओ क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू 4x अपॉन 5, एंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आएगा, 100 में से 40 गया तो 60 अपॉन 100 इंटू x अपॉन 5। देखो कुछ कट रहा क्या, 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आगे कुछ कटते हुए दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल, और कुछ कटते हुए दिख रहा क्या, हाँ जी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो बताओ सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना आ रहा हमारा, 11 इंटू 2 यानी 22x अपॉन 5 5 जा 25, एंड सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना आ रहा हमारा, 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 5 5 जा 25 आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस, क्या निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में सेलिंग प्राइस 22x अपॉन 25, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस 3x अपॉन 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 22 प्लस 3 कितना आएगा, 25x, 25 25 कैंसिल, कितना आया x, यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस भी कितना मिल गया, x, कितना मिल गया सेलिंग प्राइस x। कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे हमने ओवरऑल x, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस से, तो सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस से दोनों कितना आ रहा है x। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। क्या बोल रहा, इन अ शॉप 80% ऑफ आर्टिकल आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 80% आर्टिकल को हम 10% प्रॉफिट में बेचे, एंड रिमेनिंग मतलब कितना, 80% बोल रहे हो तो बचे कुचे कितने हुए, 20% है ना। दोनों का कभी भी परसेंटेज का सम कितना आना चाहिए, 100। ये 80% है तो बचे कुचे कितना आएंगे, 20, 80 प्लस 20 100 आया बरोबर। एट अ लॉस ऑफ 40%, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया, x, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया x, हो गया। 80% ऑफ आर्टिकल को आप बेच रहे हो, ठीक है, को तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% आर्टिकल, 80% का प्राइस कितना रहेगा, अगर ओवरऑल x का है तो 80% का क्या रहेगा, 80% ऑफ x आएगा, पक्के में समझा। 80% परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, तो 4x अपॉन 5, ये हो गया पहले 80% आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ।
अब बच्चे कुचे का कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा 80% का प्राइस लिए तो बच्चे 20% आया, तो क्या आएगा 20% ऑफ एक्स, देन 20 अपॉन 100 ऑफ एक्स, एक जीरो कैंसिल, 2 1 2 5 जाता है, एक्स अपॉन 5 होगा कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में, यानी बच्चे कुचे 20% का। 80% को आप कितने में बेच रहे 10% प्रॉफिट में, और बच्चे कुचे आप 20% को कितने में बेच रहे 40% के लॉस में। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जब लॉस आया तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सब्सटीट्यूट करो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 4x अपॉन 5, 100 प्लस 10 110, एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 4x अपॉन 5 था तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 इंटू 11 22x अपॉन 25 आया। ये हो गया सेलिंग प्राइस पहले केस में। दूसरे केस में निकालो 100 माइनस लॉस, लॉस कितना परसेंट हो रहा 40, तो 100 माइनस 40 यानी 60 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है x अपॉन 5, एक जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 था 3x अपॉन 25। ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालो, क्या रहेगा सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में, यानी 22x अपॉन 25 प्लस 3x अपॉन 25, 22 प्लस 20, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, तो डायरेक्ट है 22 प्लस 3 कितना आएगा 25x अपॉन 25 कैंसिल कितना है x। सेलिंग प्राइस भी है x, कॉस्ट प्राइस भी है x, तो हमने जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। तो ये रहेगा हमारा आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, है ना, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारा आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1/4 ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड, यानी जितनी भी क्वांटिटी बेचा था उसके 1/4 की में 10% का प्रॉफिट हुआ, एंड द लॉस ऑफ 20% ऑन द लेस, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस उसको हुआ, निकालना, निकालेंगे। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या ले लेंगे x, तो लेट द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा है सबको। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका 1/4 ऑफ क्वांटिटी, 1/4 ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं 1/4, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा 1/4, है ना, तो आएगा 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो 1/4 ऑफ x यानी कितना आएगा x/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग, क्या निकालेंगे अब, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, ओवरऑल 1/4 चला गया किसमें से, ओवरऑल वैल्यू, याद रखना जब आप परसेंटेज में होते हो तो ओवरऑल वैल्यू कितनी लेते हो 100, जब आप रेशियो में होते हो तब आप ओवरऑल वैल्यू कितनी लेते हो 1, तो क्या आएगा रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, तो बचे हुए 3/4 का रेट क्या आएगा 3/4 ऑफ x, यानी 3/4 टाइम्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अगर इसमें डाउट है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, इसको ले लो कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस, इसको ले लो कॉस्ट प्राइस इन सेकंड केस, है ना। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस प्लस कॉस्ट प्राइस इन सेकंड केस, रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ओवरऑल कितना है x, कॉस्ट प्राइस पहले केस में 1/4 तो आपको मालूम है, 1/4 बेच रहे हो तो पैसा भी कितने का दोगे 1/4 का, ओवरऑल पैसा कितना देना है x, उसका 1/4 पैसा दो यानी 1/4 टाइम्स x आएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा x/4 प्लस कॉस्ट प्राइस इन सेकंड केस, तो कॉस्ट प्राइस इन सेकंड केस क्या आएगा x जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस x/4, उधर गया तो माइनस x/4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3x/4, तो आप चाहो तो ऐसा निकाल लो, चाहे आप ऐसा डायरेक्ट निकाल लो, जैसा भी आपको इजी लगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रिमेनिंग बोल रहा है, रेशियो में हमेशा ओवरऑल वैल्यू कितनी रहती है 1, 1 में से ऑलरेडी कितना बिक गया 1/4 बिक गया, तो कितना बचा है 3/4, तो 3/4 का कॉस्ट कितना रहेगा, ओवरऑल कितना पैसा देना है x, तो 3/4 का कितना पैसा रहेगा 3/4 टाइम्स x आएगा, ऐसा नहीं निकालना है, तो ये तो आपको समझ गया 1/4 ऑफ क्वांटिटी बेचे तो 1/4 पैसा दोगे तो x/4 टाइम्स पैसा दिए होगा कॉस्ट प्राइस पहले केस में, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आपने कितना लिया x, और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस पहले केस का प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे केस का, पहला केस कितने का है 1/4 के लिए, और ये किसके लिए है रिमेनिंग के लिए है, तो रिमेनिंग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्सटीट्यूट कर दो, कॉस्ट प्राइस है x, कॉस्ट प्राइस पहले केस में x/4, कॉस्ट प्राइस सेकंड केस का निकालना है प्लस x/4, इधर गया तो माइनस x/4, 4x में से x गया तो 3x/4। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, आपको कॉस्ट प्राइस पहले केस में मिल गया, आपको कॉस्ट प्राइस
दूसरे केस में मिल गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। कब? पहले वाले में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा पहले केस में कितना? 10%। और दूसरे केस में क्या हो रहा? लॉस हो रहा। कितना? 20% हो रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कौन से केस में हो रहा? पहले केस में। एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास लॉस के टर्म्स में क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। लॉस कहाँ पे हो रहा? सेकेंड केस में। तो सबके डिवीजन में क्या आ गया? 2। सब्सटीट्यूट करो। सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले केस में कितना है? x/4। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा? 100 माइनस लॉस। लॉस कितना परसेंट हो रहा? 20% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेकेंड केस में कॉस्ट प्राइस कितना है? 3x/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पी समझा, पक्के में, सच में समझा? तो बताओ क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस पहले केस में क्या आएगा? 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू x/4 आएगा। 1 0 1 0 कैंसिल। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा? 100 में से 20 गया तो 80 अपॉन 100 इंटू 3x/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी 1 0 काट दो। यहाँ पे मैं और वैल्यू काट सकता हूँ, लेकिन काटूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम मेरे को सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 को ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर कैसा चाहिए? मेरे को सेम चाहिए। आगे जाके फिर से बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा यहाँ पे काटो ही नहीं ना। सेलिंग प्राइस 1 कितना आएगा? 11 इंटू एक्स 11x अपॉन 4 इंटू 10 40। एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में कितना आएगा? 8 3 24x अपॉन 4 10 40 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालना क्या आएगा? सेलिंग प्राइस पहले केस में प्लस सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। पहले केस में कितना है? 11x अपॉन 40 प्लस दूसरे केस में कितना है? 24x अपॉन 40। दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, डायरेक्ट हो जाएगा ऐड। 11 प्लस 25 कितना आएगा? 11 प्लस 24 कितना आएगा? 1 जोड़ेंगे तो 25 और ये 35। तो 35 अपॉन 40x। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 7 35 5 8 40। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 7x अपॉन 8। कितना है सेलिंग प्राइस? 7x अपॉन 8 आया। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है? x है। सर कॉस्ट प्राइस कितना है? x है। सेलिंग प्राइस कितना है? 7x अपॉन 8। 7 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी x से छोटा है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है हमारे सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। तब हम निकालेंगे परसेंटेज लॉस। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? परसेंटेज लॉस। क्या रहेगा? किसका परसेंट निकाल रहे हैं? लॉस का। लॉस प्रॉफिट गेन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में आंसर चाहिए, इंटू 100। कॉस्ट लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना था? x माइनस सेलिंग प्राइस अभी आपने निकाला 7x अपॉन 8 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? x इंटू 100। तो कितना मिलेगा? 8 होगा क्रॉस, तो 8 इंटू एक्स 8x। 8x में से 7x गया तो क्या बचेगा? x अपॉन 8 अपॉन x इंटू 100। 8 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा? x अपॉन उसका डिनोमिनेटर में कौन स्वागत करेगा? x आएगा। 8 जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा x से इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक समझा, पक्के में? कुछ कट रहा? हाँ जी कट रहा। x कैंसर 100 अपॉन 8। 100 अपॉन 8 नाम का कोई तो भी ऐसा वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पॉइंट में आंसर है, तो हमको पॉइंट में इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलो डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर लेते ना 100 को। 8 1 8 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 8 2 16 बचेगा 4, नीचे आने को कुछ भी बचेगा नहीं, तो डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0। 8 5 40, यानी कितना आ रहा है? 12.5% लॉस। क्या आ रहा है? 12.5% लॉस। देखो 12.5% लॉस है क्या यहाँ पे? है 12.5% लॉस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, पक्के में समझा, सच में समझा। इसको रिवाइज कराने की तो जरूरत नहीं है, एक बार खुद से देखिएगा। अगर नहीं समझता तो फिर मेरे को मैसेज करके पूछिएगा।
तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। चलिए अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।